जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण। समस्त आचार्यों के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक विषय को लेकर के यह वीडियो आप सबके मध्य में प्रस्तुत किया जा रहा है। कुछ दिनों पूर्व पुष्टि परंपरा के कई आचार्य एक हमारे वक्तव्य से व्यथित हुए और उस वक्तव्य में ऐसा भाव लगा कि मानो जैसे महाप्रभु जी का अपमान व्यासपीठ से किया गया। सर्वप्रथम मैं क्षमा मांगते हुए यह निवेदन करूं कि हमारी व्यासपीठ या पूज्य गुरुदेव भगवान की व्यासपीठ कभी किसी आचार्य का अपमान या अवहेलना नहीं करते। वक्तव्य में कुछ शब्दों के कारण या कुछ भावों के कारण ऐसा हुआ हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना हैं। मैं पूर्व स्पष्ट कर दूं कि यहाँ मैं अपने आप को सफाई देने के लिए नहीं, केवल जो बात स्पष्ट थी उसको बताने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। हमारी व्यासपीठ भी एक परंपरा है। 46 वर्षों से पूज्य गुरुदेव कथा कर रहे हैं 46 वर्षों से। पूज्य हमारे दादा गुरुदेव श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, हमारे दीक्षा गुरुदेव श्री गणध्वजाचार्य महाराज गुरु जी, दादा गुरुदेव, इन सबकी परंपरा है। इस परंपरा से कभी किसी आचार्य की अवहेलना या अपमान का भाव कभी प्रकट नहीं होता। हम सब आचार्यों का वर्णन करते हैं, चाहे वे पुष्टि परंपरा के हो, निम्बार्क परंपरा के हो, रामानुज परंपरा के हो, रामानंदी परंपरा के हो, हमारी व्रज की परंपरा के हो। सबका वर्णन करना और सबके वर्णन से केवल और केवल वैष्णवों के चित्त में प्रेम प्रकट करना, ये मूल विषय रहता है। लेकिन कई बार महाराज जी एक भाव होता है कि दो प्रकार की कथाएं रहती हैं, एक लोक कथा और एक मूल कथा। मूल कथा में वास्तविकता वर्णित होती है, जो कि आचार्यों के ग्रंथों में होता है। अब स्कंद पुराण में तीर्थों का वर्णन है, लेकिन जब हम तीर्थों में जाते हैं तो वहां की एक लोक कथा सुनने को अलग से मिलती है, जो वहां के लोकल लोग सुनाते हैं। लोक कथा का मतलब क्या होता है कि एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को, और ऐसे सुनाई तो वो उसका थोड़ा अपभ्रंश हो जाता है और उसका उद्देश्य या मूल कहीं और चला जाता है। महाप्रभु जी के संदर्भ में जो लोक कथा मैंने सुनी थी, उसी का मैंने किसी भाव में वर्णन किया जिसमें बिल्कुल भी ऐसा भाव नहीं था कि महाप्रभु जी का हम अपमान करें। हम खाटी ब्रजवासी, परंपरा से ब्रजवासी, हमारे दादा परदादा पर दादा सब ब्रज के ही हैं और महाप्रभु जी से एक विशिष्ट प्रकार का प्रेम हम ब्रजवासी श्री गिरिराज जी की शरण, उनकी सेवा महाप्रभु जी की कृपा से प्राप्त। उनकी अवहेलना करना कभी कोई ब्रजवासी के मन का मंतव्य नहीं हो। तो लोक कथा ऐसी थी कि महाप्रभु जी गए जगन्नाथपुरी और तभी उनको किसी ने महाप्रसाद दिया। उस दिन एकादशी थी, तो महाप्रभु जी ने सोचा एकादशी है, हम प्रसाद नहीं पाएंगे, और तब तक आप खड़े रहे और जैसे ही द्वादशी हुई तो महाप्रभु जी ने उस प्रसाद को पाया। तब उनके हस्त कमल में एक चिन्ह प्रकट हुआ। वहां कथा में ये बिल्कुल शब्द नहीं कहा गया कि हस्त कमल में कोई कौड़ का चिन्ह प्रकट हुआ या फिर किसी प्रकार का कोई अपमानजनक शब्द नहीं, बल्कि कथा कहते समय भी मेरे मन में यही भाव था कि महाप्रसाद का ही वह चिन्ह रहा होगा। और जो थोड़ी देर बाद अंतर ध्यान दिया, तब उन्होंने महाप्रभु जी जगन्नाथ जी से कहते हैं कि ये चिन्ह कैसा, तो जगन्नाथ जी कहते हैं कि आपने महाप्रसाद नहीं पाया, एकादशी का ज्यादा ध्यान रखा। ये एक लोक कथा जिसको मैं सर्वथा अनुचित मानता हूँ, मेरे मुख से निकली इसलिए मेरी गलती है, मैं उसको मान के स्वीकार करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। फिर उसके बाद हमारे आचार्य परंपरा श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के वंशज और उन्हीं की परंपरा के एक आचार्य चरण ने मुझे पूरी कथा भेजी। बोले आप जो कथा कहते हैं वो अनुचित है, ये उचित है। और उस कथा की मूल बात क्या थी कि महाप्रभु जी जब जगन्नाथपुरी गए तब उनको महाप्रसाद मिला और महाप्रसाद को देख करके वे इतने आनंदित हो गए कि महाप्रसाद का वर्णन करने लगे और करते 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 द्वादशी हुआ। तब उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, जगन्नाथ जी का दर्शन किया। तो बस यही एक गलती हमसे हुई कि लोक कथा हमने वहां सुनी, पर मूल कथा इतनी सुंदर है, इसका भाव अद्भुत है। आइंदा इससे ये सीखने को मिला कि लोक कथाएं सुनकर के भी आचार्यों से पहले पूछना है कि ये उचित है कि नहीं, तभी उसका वर्णन करना और मूल कथा ही सब जगह कहने का। वैसे जब से मैंने भक्तिमाल कहना प्रारंभ किया, प्रयास करता हूँ कि मैं मूल कथा ही कहूँ और जो आचार्यों के ग्रंथों में उसी को कहने का प्रयास करूँ।
लेकिन महाराज जी बस एक निवेदन है कि कभी भी कोई भी प्रसंग पूर्व का या प्रेजेंट का किसी भी आचार्य चरणों में पहुंचता है, किसी भी परंपरा के आचार्य, तो आप अपना अधिकार मानिए, हम आपके बालक हैं, आप तुरंत हमसे कहिए लाला इस प्रसंग को ऐसे नहीं ऐसे करें। हमारे वृंदावन में सब आचार्य चरण कभी कोई प्रसंग यदि होता है तो तुरंत मुझे फोन करते हैं या कभी कहीं मिल जाते हैं तो कह देते हैं लाला तुमने वो वाला प्रसंग कहा था, हमने सुना, उसमें ये विषय उचित नहीं है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करें। तो वृंदावन के आचार्य ऐसा करते हैं तो सब आचार्य भी ऐसा ही करें। जब कभी भी कोई अनुचितता लगे आप तुरंत आज्ञा करें, हम उसको स्पष्ट कर। हम कोई मंच पर बैठ करके किसी महापुरुष का अपयश कहना तो हमारा नियम ही नहीं है। पूज्य पिताजी का भी एक प्रसंग लेकर के कहा गया कि वहां पर भी महाप्रभु जी का नहीं। ब्रजवासियों की भाषा ऐसी है जिसके कारण महाप्रभु जी भी हंस गए, मेरे भाई ब्रजवासी हैं, अनन्य भनन के भाव रखते हैं, लेकिन वह भी एक लोक कथा है, उसको भी आइंदा कभी नहीं कहा जाएगा। और भी कोई प्रसंग ऐसा लगता है कि कभी यदि उसमें महाराज जी ये विचार ना किया जाए कि इनका मन ही ऐसा ही ऐसे ही कहना चाहते हैं, हमारे आचार्य की अवहेलना करना चाहते हैं, नहीं, हम सब आचार्यों को प्रणाम करते हैं और सब आचार्यों को प्रणाम करने से ही ठाकुर जी प्रसन्न हैं, ऐसी हमारी भावना है। तो मेरी बस यही प्रार्थना है कि किसी भी वक्तव्य या भाव से ये ना सोचा जाए कि इसके मन में आचार्य के प्रति श्रद्धा है। हम तो पूर्ण भाव से सुनाते हैं, लेकिन कभी कोई लोकोत्तर कथा अगर उसका कोई वक्तव्य गलत है तो आप आज्ञा कीजिए, आइंदा वैसे ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको आज्ञा का अधिकार है। आप अधिकार से फोन करके हमें मिल करके या कभी भी किसी भी माध्यम से कह सकते हैं कि इसको सुधार करके कहो, हम अगले ही दिन आपका स्मरण करके उस भाव को कहने का प्रयास करेंगे। बाकी इस व्यासपीठ से, इस परंपरागत व्यासपीठ से कभी भी अनुचित वक्तव्य देने का प्रयास नहीं किया गया है। इसलिए सब आचार्य चरणों में, सब महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए और जो भी कुछ हमारी वाणी से आप सबको पीड़ा हुई उसके प्रति क्षमा मांगते हुए बस प्रार्थना करेंगे कि आचार्यों के ऐसे ही यश हमें पता चलते हैं। अब इस लीला से भी महाप्रभु जी का अद्भुत यश पता चला कि उन्होंने जाकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के श्री हस्त कमल में कलम पकड़ा करके श्लोक प्रकट करवा दिया। ऐसे महाप्रभु जी का यश इसी लीला से, तो मैं तो यही समझूंगा कि ये लीला भी इसलिए हुई कि महाप्रभु जी का और यश पता चला। कभी भी किसी आचार्य की अवहेलना निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। सब आचार्यों को चरणों में प्रणाम करते हुए बस यही प्रार्थना करेंगे, अपनो जान संभालो, हम आपके ही बालक हैं, आप जब आज्ञा करेंगे, जैसे आज्ञा करेंगे वहाँ वैसे करने का प्रयास करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम।